Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel. This side is अंकुर गौर और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा एक जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो होप गाइज आप लोगों को ये निफ्टी बैंक निफ्टी की जो मैं प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ ये सब पसंद आते होंगे। तो सी गाइज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लास्ट हमने जो 28 सितंबर के लिए हम लोगों ने जो एक्शन प्लान अपना बनाया था, तो वेरी सिंपल हमारा ये था कि अगर जो निफ्टी हमारे इसी जोन के आसपास या तो ग्रीन कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करे तो हम तब बाय साइड जाएंगे, और अदरवाइज इसके नीचे रहा तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। और मैं तो आपकी रिजल्ट आपके सामने है। दूसरा मैंने ये भी बताया तो कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी में जो बायर्स अपनी ये एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर लगाएंगे। अगर जो वो नहीं प्रोटेक्ट कर पाए ये चीज़, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव होके सेलर एकदम हावी हो जाएंगे एंड सी दिस कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड बना उसके बाद। ठीक है, नाउ दैट सेकंड निफ्टी में चेक करते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं जो हमने अपना क्या था रेंज, लेकिन ये रेंज के ऊपर कैंडल तो आई लेकिन प्रॉपर उसे ब्रेक नहीं कर पाई किसी अच्छी कैंडल से, तो ऑटोमेटिक से नीचे हुआ। फिर नीचे भी गया यहाँ पे एक, इसने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड तो दिया रिवर्स होने के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें हमारे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप इन लेवल के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो यू विल फील कि आपके एसएल बहुत छोटे हो रहे हैं या आपको गलत एंट्री नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल आप लोगों के लिए एक पिन पॉइंट और एक एक्यूरेट एनालिसिस प्रिडिक्शन करने की, जिससे कि मेरे भाई बहन सब कुछ प्रॉफिट बना सकें और कुछ मनी प्रिंट कर सकें इससे। तो होप गाइस मैं ऐसे आप लोगों को प्रिडिक्ट करता रहूँ, प्रिडिक्शंस देता रहूँ, और आप मुझे अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर द मंडे 30 सितंबर। तो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए हो गई है निफ्टी एक डाउन ट्रेंड की तरफ तो कोशिश कर रही है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ये है अप ट्रेंड की तरफ चला है ये लेवल के। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो अब मैं अपने लेवल को आज के लिए स्मूथ करता हूँ। एक पहला लेवल मेरा जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये वाला एरिया। नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस। और जो दूसरा लेवल मैं मार्क करना चाहूँगा वो लेवल हमारा रहेगा एक यहाँ पे। हाँ, तो एक ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है, अगर जो निफ्टी फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर, अगर जो निफ्टी फ्लैट खुलता है इस रेंज के अंदर एंड देन उसके बाद इस रेंज के अंदर कहीं खुलता है, और एक अगर जो ऊपर की साइड जाता है तो ठीक, अदरवाइज एक नीचे की तरफ भी ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके करना पड़ेगा। मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया कि अब थोड़ा सा क्या है, एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा हमेशा चेकिंग होती है कि नीचे स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, नहीं तो प्राइस की हमेशा एक चेकिंग की जाती है। बट इफ गैप अप हो जाए, गैप अप हो गया अगर जो इस जोन के पास हमें नेगेटिव कैंडल देता है, तो हम एक छोटा सा ट्रेड नीचे के लिए कर सकते हैं यहाँ के लिए। ठीक है गाइस, व्हाट इफ अगर जो जो हमने प्लान किया है कि फ्लैट ओपनिंग होकर यहीं पे हो जाए, तो हम फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए छोटी सी इसकी स्काल्पिंग कर सकते हैं कि रेड कैंडल बनी उसके नीचे थोड़ा, तो यहाँ पे अगर व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए, तो कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के बाद क्या होगा कि इस जोन के आसपास, ये जो जोन है हमारा ये वाला, इस जोन के आसपास आप ये मानिए कि इस जोन के आसपास जो है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि बायर्स अपने आप को हावी करेंगे यहाँ पे इस जोन के आसपास, कि गैप डाउन हो गया, कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड भी हो गया, तो यहाँ से एक कोशिश करेंगे। और अगर जो ग्रीन कलर की कैंडल ग्रीन होती है इस फॉर्मेशन में गैप डाउन में, और अगर जो यहाँ के लिए जाता है, तो देन हम यहाँ तक का एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं। होप गाइस आपको निफ्टी ऑल क्लियर कट समझ आएगी। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ
थोड़ा सा मैं अपने लेवल को स्मूथ करना चाहूँगा यहाँ पे। स्मूथ करके एक ये जो लेवल है, एक लेवल ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 54,000 अराउंड अराउंड, हाँ 54,000 के अराउंड एक तो साइकोलॉजिकल लेवल हो ही जाएगा ये। दूसरा ये जो लेवल है यहाँ पे, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था उस दिन यहाँ पे रुका हुआ है, और एक लेवल मैं अपना स्मूथ करूँगा यहाँ से यहाँ पे इस वाले जोन पे, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। अब ये कहीं ना कहीं ये वाला लेवल हमारे लिए एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एक ये लेवल और एक ये लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गाइस अगर जो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल हमें सस्टेन होते तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में बन सकता है, ठीक है। बट इफ गैप अप हो जाए, तो गैप अप होने के बाद अगर जो हमें इस रेंज पे के आसपास कहीं पे गैप अप होता है, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास कहीं गैप अप होता है, ये रेंज जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और नाउ सबसे मेन चीज़ है कि अगर जो गैप अप होकर इस लेवल पे क्या सस्टेन करेगा, बिल्कुल जो मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या बैंक निफ्टी अपना सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर जो वो सस्टेन नहीं करता तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये नहीं होगी इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा। व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाता है और ये वाला लेवल सबसे मेन है, एक क्रूशियल लेवल है ये इस समय। अगर जो ये ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ से, क्रूशियल लेवल जो हमारा है, तो आप मान के चलिए फिर मोटा मोटा इस वाले जोन के आसपास जो ये है हमारा सबसे मेन, फिर इसके लिए ये नए रास्ते खुल जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल नए नए रास्ते एकदम से ओपन हो जाएंगे इस वाले जोन के आसपास, ठीक है गाइस। तो लेट्स सी, मेरी तरफ से ये प्लान ऑफ एक्शन आपके लिए 30 सितंबर के लिए क्लियर होगा गाइस। तो ऑल द बेस्ट फॉर द मंडे ट्रेडिंग एंड हिट लाइक्स एंड कीप शेयरिंग दिस, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स लोग एटलीस्ट लॉस तो कम करें। प्रॉफिट तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारा मेन टारगेट है लॉस कम होंगे तभी अर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तो खिलाड़ी मैदान में टिका रहेगा। ओके गाइस।